कैसे हैं आप लोग। हम्म। कैसे हैं लल्ला। अरे मचा देंगे हल्ला, गली मोहल्ला। पिछली क्लास में कहाँ थे, ये बताओ। सर शीट पूरी नहीं है, कल का बेस्ट टेस्ट दो। बेस्ट टेस्ट तो दो ना, बेस्ट टेस्ट में क्या है। प्रैक्टिस हो रही है, सीख रहे हो। क्या प्रॉब्लम है उसमें। सीखना तो अच्छी बात होती है जीवन के लिए। हाइपो के स्पेशल केस हो गए थे, ओके चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाइपो के स्पेशल केस हो गए थे। अब देखो इधर ध्यान से। हाँ, ऑक्सी एसिड की नेमिंग हम कल कर चुके थे। ठीक है, ऑक्सी एसिड की नेमिंग कल कर चुके थे। ऑक्सी एसिड की नेमिंग हम कल कर चुके थे। थायो आ गया था, पर आ गया था। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आपसे, थ्योरी की बात कर रहे हैं अपन तो। कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। ये टिप्स को फॉलो नहीं करेंगे हमारी, जो हमने टिप्स लिखी थी कौन सी, जब सेंट्रल एटम दो हो, सराउंडिंग एटम डिफरेंट हो। याद आया कुछ ऐसे लिखे थे, सेंट्रल एटम दो हो, सराउंडिंग एटम ऑड नंबर में हो तो एक्स एक्स लिंकेज बनती थी। सेंट्रल एटम दो हो, सराउंडिंग एटम जो है वो इवन नंबर में हो तो एक्स एक्स या एक्स ओ ओ एक्स बनती थी। इसी तरह से साइक्लिक की स्ट्रक्चर्स पड़ी थी ऐसी। तो वो हमारी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो टिप्स को फॉलो नहीं करेगी, जैसी पहली ये StO3 2 माइनस। इसमें अगर आप देखें तो सल्फर जो होता है एक ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रखता है और एक -2 +6 रखता है और एक -2 रखता है। और दूसरा होता है H2O5। इसका जो फॉर्मूला होता है उसमें S एक तो +5 रखता है और एक आपका +3 रखता है। क्लियर दोस्तों। क्या बोला जल्दी बताओ। ये तो इसको बोलते हैं हम थायोसल्फेट आयन। इसको बोलते हैं अपन पायरोसल्फेट आयन। क्या बोलते हैं। पायरोसल्फेट आयन। क्लियर सबको। अरे हाँ तो बोल दो। यहां पर अगर आप टिप्स को फॉलो करें तो हमें पता है ऑड नंबर में है। टिप्स हमने क्या कहा था कि अगर सेंट्रल एटम दो हो, ऑड नंबर में हो तो लिंकेज ऐसी आएगी। फिर उसके बाद हमने कहा था कि यार बचे हुए जो है उनको ऐसे जोड़ दो। लेकिन प्रॉब्लम ये कि स्ट्रक्चर वही सही मानी जाएगी जो किसी भी मॉलिक्यूल या आयन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेगी। दोबारा बोलो। हाँ, ये रूल फॉलो नहीं करेंगे समर्थ, वेरी गुड। स्ट्रक्चर वही सही मानी जाती है मेरे लल्ला जो प्रॉपर्टी एक्सप्लेन करे। इसकी प्रॉपर्टी है कि एक सल्फर +6 में होना चाहिए और एक सल्फर -2 में होना चाहिए। अगर मैं ये स्ट्रक्चर बना दूं तो मुझे तो दोनों ही स्ट्रक्चर में सल्फर +2 दिख रहा है। इसका मतलब ये प्रॉपर्टी को नहीं एक्सप्लेन कर रही है, गलत है। पॉइंट समझ गए। तो इसकी स्ट्रक्चर याद करो, हमने कहा था कल जब पढ़ाया था तो हमने कहा था ऐसे। H2SO4 था, याद है। और उस H2SO4 में से हमने क्या कहा था कि एक सल्फर ऐड करेंगे, एक ऑक्सीजन हटेगा तो एक सल्फर ऐड होगा। ये तो इसका नाम अपन ने याद है कल लिखा था सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये बन जाएगा आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब आपको थायोसल्फ्यूरिक एसिड का ही आयन बोला उसने थायोसल्फेट। तो थायोसल्फेट अपने आप ही दिख गया, कैसा बनेगा। ये कैसा बनेगा। ये
अब इसके अंदर खास बात देखना, अगर मैं सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन निकालूं तो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडेशन मेरे पास आएगा sp3, और जब मैं इसका निकालूंगा तो आएगा sp2। मुझे बता सकते हैं आप कि sp3 और sp2 में से किस में s कैरेक्टर ज्यादा है? जल्दी बोलो। जल्दी बोलो, किस में s कैरेक्टर ज्यादा है? sp2 में ज्यादा है, तो वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी ओर, वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो यहाँ -2 आएगा। वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -2 आएगा। अब ये sp3 है, ये ऑक्सीजन है, लेकिन ऑक्सीजन तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा। बोलो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ही होगा, तो यहाँ क्या आएगा? इसने भी खींचा, इसने भी खींचा, ये भी खींच रहा है, ये भी खींच रहा है, और वो भी खींच रहा है, वो भी खींच रहा है, तो ऐसा नहीं लग रहा +6 आया? देखो, एक इलेक्ट्रॉन इसने खींचा +1, एक इलेक्ट्रॉन इसने खींचा +1, 2 प्लस, 2 इसने खींचा तो 2 प्लस 4 प्लस, और 2 उसने खींचा तो 6 प्लस, और 6 प्लस तो इस पर आ गया, -2 उस पर आ गया। प्रॉपर्टी एक्सप्लेन हुई कि नहीं हुई? प्रॉपर्टी अगर एक्सप्लेन हुई तो फिर ये आपका आया नहीं आया आंसर? बोलो कि यार ये प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपको थायोसल्फेट का ये आएगा स्ट्रक्चर। ठीक है, थायोसल्फेट का ये आएगा स्ट्रक्चर। क्लियर दोस्तों? तो आज के बाद थायोसल्फेट आप ये बनाएंगे, और इसमें एस एस लिंकेज है, जबकि लॉजिकली अगर टिप्स को फॉलो करते तो यहाँ ऑड नंबर में है, SOS आना चाहिए था, लेकिन SOS नहीं आकर के SS आएगा, क्योंकि मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी वही, स्ट्रक्चर वही सही होगी जो मॉलिक्यूल की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करे। क्लियर? दोबारा समझेंगे, सल्फर sp2 है कि sp3? sp3। तो ये और ये में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि s करेक्टर ज्यादा है, तो ये 2 बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो 2 प्लस यहाँ, ये 1 बॉन्ड के खींचेगा 1 प्लस यहाँ, ये 1 बॉन्ड के खींचेगा 1 और प्लस यहाँ, ये दोनों के खींचेगा तो 2 प्लस यहाँ, तो टोटल 6 प्लस आ गया यहाँ। क्लियर? अब आया S2O5 - 2। अगर मैं लॉजिकली चलूं तो लॉजिकली देखोगे तो ये आएगा SOS। क्या आएगा? SOS। अगर SOS की बात करें तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, मेरे हिसाब से चलूंगा तो ये प्लस 2 इलेक्ट्रॉन जोड़ दिए, और इस हिसाब से ये तो +5 आ रहा है, पर ये गलत है, क्योंकि अपन ने कहा था एक का +5 एक का +3, इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये आपको याद रखने पड़ेंगे भाई। अगर आप ये सोच रहे हो हमें कैसे पता चलेगा, तो आप ये समझ लो कि आपको ये याद रखना पड़ेगा। अब आप ध्यान दो इधर, पहली बात तो ये भी sp3 है, ये भी sp3 है। अब देखो यहाँ लोन पेयर है, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा ऑक्सीजन, एक ये खींचेगा, तो टोटल कितना आया? ये 3 प्लस, 2 ये खींचेगा, 2 ये खींचेगा, ये खींचेगा, तो यहाँ कितना आएगा? ये +5, ये 3 प्लस और ये +5 है, तो ये आपके पायरो सल्फेट आयन स्ट्रक्चर हो गया। ठीक है, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर नहीं होता है, टोटल 4 होता है, तब होता है सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर मिला के। एस कैरेक्टर कैसे समझा बेटा? एस कैरेक्टर sp3 में 25% है ना, कल निकलवाया था, और sp2 में 33% है, ऐसे निकाला अपने रोनित। ठीक है, क्लियर? हाँ या ना? +5 कैसे आया? देखो, ये दोनों तो सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, मतलब सेम आगे एटम, तो sp3 तो ये दो इलेक्ट्रॉन नहीं खींच रहे, तो आपको ऐसा नहीं लग रहा ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो 2 प्लस देगा, ये वाला ऑक्सीजन 1 प्लस खींचेगा तो 1 प्लस और आ गया 3, 2 इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा तो 2 प्लस, तो टोटल 5 आ गया ना, 2 इसकी वजह से, 2 इसकी वजह से, 1 इसकी वजह से, यहाँ तो 0 आएगा, क्योंकि सेम सल्फर सल्फर है और दोनों का हाइब्रिडेशन भी सेम है।
तो ये प्रॉपर्टी थी इसकी, याद हो गई। अगला देखो, टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज। क्या है, बताओ, टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज। तो टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड सीरीज क्या होती है वो देखना पहले, है ना। ये H3PO4 है, ये भी H3PO4 है, H3PO4, H3PO4, ये दो है, दो में से एक वाटर निकालो तो बनेगा ये H4P2O7। तीन में से दो निकाल लो, क्या बनेगा सोचो। चार में से तीन निकाल दो, पांच में से निकाल लो। ये आएंगे, इसका जो होगा वो H4P2O7, इसका नाम होता है एक तो पायरो फॉस्फोरिक एसिड, और एक नाम इसका और हो गया डाई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा ट्राई पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। इसका नाम हो जाएगा पेंटा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड। अब समझ रहे, इनको ऐसे नाम दिया जाता है। क्लियर है मेरे दोस्त। क्लियर। अब इनका स्ट्रक्चर देखो, अगर आपको याद हो तो साइक्लिक बनना चाहिए। देखो आप, क्योंकि सेंट्रल एटम मोर देन 2 है, सराउंडिंग एटम क्या है, सेंट्रल से ज्यादा है, ये सराउंडिंग में सेंटर से ज्यादा है, इसका मतलब साइक्लिक बनना चाहिए था। पर ये साइक्लिक नहीं बनते हैं, उसका रीजन मैं आपको बताता हूं। यहां लिखा दो, ध्यान से सुनना, H3PO4। तो आप जब इन दो H3PO4 में से पानी को निकाल देंगे तो आप खुद बताओ कैसा दिखेगा वो, ये वाटर निकला। ये बाहर आ गया देखो, तो इसका मतलब ये निकला, आया ना। पीओपी लिंकेज आई नहीं है इसमें। इसी तरह से अगर हम बात करें इधर, अगला, मान लो मैं चार लेता हूं एक साथ, ध्यान से देखना, इधर चार फॉस्फोरिक एसिड लेता हूं, टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड बनाना है मुझे। तो आप मुझे बताना, वो सब अपने आप ही कि यार वो साइक्लिक बनना चाहिए या लीनियर बनना चाहिए, मुझे नहीं पता, है ना। आप बता सकते हो, बिकॉज यू ऑल आर मोस्ट इंटेलिजेंट इन दिस यूनिवर्स। ये चार ले लिया मैंने। अब मुझे क्या कहा, मुझे क्या कहा, बोलो। जल्दी बोलो, कितने वाटर निकलेंगे, एक दो तीन। आप बताओ, तीन वाटर निकाल दे तो क्या होगा। जी माधव, बिल्कुल। तीन वाटर निकालने पर आप क्या होगा।
ये आएगा, आया ना। अब ये साइक्लिक है क्या, ये तो लीनियर ही दिख रहा है ना। इसमें सवाल पूछेगा वो आपसे, टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक में पीओपी लिंकेज कितनी है, तो आप क्या बोलोगे, 3, यानी कि फॉर्मूला क्या बन गया, N-1 लिंकेजेस होंगी। टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक यानी कि 4 फास्फोरस तो 3 आएगी पीओपी लिंकेज। देखो, एक पीओपी, 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 3 आ गई ना। 4 क्यों बोला, ये समझ में आया, क्योंकि 4 फास्फोरस थे। 5 क्यों बोला, क्योंकि 5 फास्फोरस थे। तो इनकी साइक्लिक नहीं बनती, इनकी ये बनती है। क्लियर, आया ना। तीसरा देखो, अगर हम बात करें यहां पर टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड की बात, तो टेट्रा पॉलीफॉस्फोरिक एसिड के बाद तीसरा टाइप जो होता है, हो गया। अगर मैं आपसे कहूं कि यार CrO5 का बनाओ, तो आप देखोगे एक ही सेंट्रल एटम है। आप लास्ट स्लाइड कौन सी है भाई अमन, इतना, ये लो लिखो, इसको बना लो पहले फटाफट। हो गया, डन। एक बार सब नोट कर लो, कंफ्यूजन नहीं रहे किसी को, कुछ भी कुछ छूट गया हो तो। कौन सी थी यार, ये ले लो, ठीक है। सारी नोट कर लो अच्छे से, फटाफट फटाफट। हो गया, अब आगे बढ़े। CrO5 की जब बात करते हो, एक ही क्रोमियम होता है उसमें। अब एक ही क्रोमियम में तो साइक्लिक तो बनेगा नहीं, तो हम क्या करें, इसका स्ट्रक्चर बनता है ऐसा, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर। और ये बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर जो होता है वो ब्लू कलर का होता है। कैसा होता है, बटरफ्लाई लाइक स्ट्रक्चर बोलो, ब्लू कलर का। कैसा होता है। अब मजेदार बात पता है क्या होता है, इसके अंदर देखो आप, एक लिंक के, एक ये परॉक्सी लिंकेज है। जब कभी ओ ओ सिंगल बॉन्डेड हो, क्या बोला बताओ, ये ओ ओ सिंगल बॉन्डेड हो तो इसे परॉक्सी लिंकेज कहा जाता है।
और इस पर -1 होता है चार्ज, तो ये -1 -1 -1 या 2 प्लस, तो टोटल 6 प्लस हुआ कि नहीं हुआ नेगेटिव, 1 2 3 4 5 6, तो 6 प्लस आ जाएगा। अच्छा इसमें ऐसा नहीं लग रहा, दो 3 मेंबर्ड रिंग है, इट हैज 2 3 मेंबर्ड रिंग। क्या बोला जल्दी बताओ, इट हैज 2 3 मेंबर्ड रिंग्स। इट हैज 2 3 मेंबर्ड रिंग्स। क्लियर दोस्तों? सो 3 मेंबर्ड होगी तो इट इज अनस्टेबल। इट हैज 2 3 मेंबर्ड रिंग्स, तो इट इज, बोलो, अनस्टेबल। तो ये अनस्टेबल होती है। क्या बोला जल्दी बताओ। अब ये अनस्टेबल होती है तो इट्स ब्लू कलर। इट्स ब्लू कलर रैपिडली फेड्स अवे, मतलब गायब हो जाता है, फेड्स अवे, ठीक है, इन एक्वा सॉल्यूशन। बट इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इट्स ब्लू कलर remains same due to formation of adduct। क्या बोल रहा है वो जल्दी बताओ, कि इट हैज 2 3 मेंबर्ड रिंग्स, 2 3 मेंबर्ड रिंग है, तो हाईली अनस्टेबल होगा। हाईली अनस्टेबल होने की वजह से इसका ब्लू कलर रैपिडली फेड्स अवे हो जाएगा। 2 3 मेंबर्ड रिंग का मतलब होता है एक एटम, दो एटम, तीन एटम, तो 3 एटम से बनी हुई रिंग है। 3 एटम से बनी हुई रिंग को कहा जाता है 3 मेंबर्ड रिंग। ये भी 3 एटम से बनी हुई रिंग है, इसे कहा जाता है 3 मेंबर्ड रिंग। तो 2 3 मेंबर्ड रिंग्स हैं, 2 3 मेंबर्ड रिंग्स होती हैं, इसलिए क्या होता है ये, बोलो, अनस्टेबल। और पानी में टूट जा डालते इसका ब्लू कलर गायब हो जाएगा। लेकिन जब इसे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डाल देंगे तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में क्या होगा देखना जरा। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में इसका ब्लू कलर रिमेन सेम। पूछो क्यों? ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ एडक्ट। एडक्ट का मतलब समझना पड़ेगा। ये जब इसने अपना लोन पेयर देके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया तो इसको एडक्ट कहा जाएगा। ये लोन पेयर दिया इसने, इसको, ये जो फॉर्म हुआ, दिस इज कॉल्ड एडक्ट। ये है, ये पूरा जो बना वो एडक्ट है। तो एक कोऑर्डिनेट से जब दो मॉलिक्यूल मिल जाते हैं तो उसे एडक्ट कहा जाता है। दोबारा बोलो, एक से जब दो मॉलिक्यूल मिलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड से तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या है, क्या कहलाएगा वो, एडक्ट। क्लियर दोस्तों? तो यहां पर आपका क्या हो गया, एडक्ट फॉर्मेशन की वजह से इसका ब्लू कलर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में रह जाता है। ठीक है, इसके बाद अगला देखो, K3CrO8, तो इसमें K3 प्लस आएगा, CrO8 -3 आएगा। विंड चैम स्ट्रक्चर देखो आप, 3 मेंबर्ड रिंग स्टेबल क्यों नहीं होती है, क्यों होती है बेटा? ये आयुष ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा। इसको कहा जाता है बेयर स्ट्रेन थ्योरी। तो ये स्ट्रेन थ्योरी में आपको समझाएंगे कि 3 मेंबर्ड रिंग और 4 मेंबर्ड रिंग अनस्टेबल होती है। ठीक है, एडक्ट का मतलब जिन बच्चों को नहीं पता मैं फिर से बता दूं, दो कंपाउंड हैं, अगर उन दोनों कंपाउंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड से मिल जाते हैं तो नया कंपाउंड बनता है, उस कंपाउंड को हम एडक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए ये आपका जो होगा K3 का, ये भी देखो आप, इसमें भी +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। ठीक है, एक मॉलिक्यूल और है,
ये है वो, इसको कहते हैं परऑक्सी सोडियम परऑक्सीबोरेट। क्या कहते हैं इसको? सोडियम परऑक्सीबोरेट। क्लियर? ये आपका जो होता है ना सोडियम परऑक्सीबोरेट में भी मजेदार बात है, पूछो क्या। सोडियम परऑक्सीबोरेट का मजेदार बात यह है कि यहाँ पे दो ही बोरॉन है। इसका फॉर्मूला अगर आप बनाओ तो क्या बनेगा बताओ? Na2 B2 OH होल 4 O2 होल 2 डॉट 6H2O। इस पार्ट का स्ट्रक्चर बनाया। अगर दो ही बोरॉन है भाई तो आप सोच सकते हो कि दो ही बोरॉन होंगे तो क्या साइक्लिक बनेगा? क्या दो ही बोरॉन होंगे तो ऑक्सी एसिड बनेगा? नहीं बनेगा। लेकिन यह बन रहा है तो ये अपने रूल को फॉलो नहीं कर रहा है। ये इसकी खास बात लिखनी पड़ेगी आपको। इट इज यूज्ड एज अ it is used as a brightener in washing powder निर्माण। it is used as a brightener in वॉशिंग पाउडर। वॉशिंग पाउडर निरमा मत लिखना, निरमा तो निरमा हो चाहे टाइड हो चाहे सर्फ एक्सेल हो, किसी में भी। क्लियर? कभी भी आप ऐसे सवाल नहीं पूछे कि जेई में इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते हैं क्या, क्योंकि अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं इसका मतलब ये है कि टीचर आपको फालतू पढ़ा रहा है। अगर आप टीचर को ये फील करा रहे हैं कि वो फालतू पढ़ा रहा है तो फिर टीचर क्यों पढ़ाएगा? इसका मतलब समझे आप कि रिलेवेंट है तभी पढ़ा रहा है। समझे बेटा? क्लियर? इससे पहले वाली स्लाइड ये ले भाई। ठीक है, जल्दी लिख लो अब जितना भी हो जल्दी से। हो गया? आगे बढ़े। इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे तो कर देंगे। अब कुछ प्रैक्टिस करेंगे हम। ठीक है, हमने स्ट्रक्चर्स बनाना सीख लिया, अब कुछ मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करेंगे। आप ट्राई करेंगे, जैसे एक तो ये देगा वो जरूर कि ये आपको मॉलिक्यूल आना चाहिए। ठीक है, ये आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। इसका नाम तो होता है इनऑर्गेनिक बेंजीन। इसका नाम होता है बोरेक्स। अब बनाओ चलो। फास्फोरस पेंटाऑक्साइड, P4O10 का नाम क्या है? फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड।
बन गए? अरे कोई बना ही नहीं था, मुझे लगा आप सबने बना लिया होगा। ये क्या कर रहे हो? ये टाइप क्या कर रहे हो, पगला गए क्या बे? तुमको स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया, ट्राई करो तभी तो सीखोगे तुम। चलिए आ गया। अब देखो मैं बताता हूँ। सबसे पहले P4 और 10 की स्ट्रक्चर की बात करें तो आपको पता है फास्फोरस सेंट्रल एटम कितने होंगे? 4 हैं, ये 10 हैं, तो मुझे पता ही है, ये तो क्लियर हो गया कि पीओपी लिंकेज आएगी क्योंकि साइक्लिक तो बनेगा। साइक्लिक बनने के बाद एक रूल और होता है, पता है क्या? ऑक्सीजन जो है जितने भी वो सारे के सारे किससे जोड़ दो? इससे। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है, पूछो क्या? सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि अगर मान लीजिए अब ऑक्सीजन बच गए, ये सब करने के बाद अगर ऑक्सीजन बच गए, ध्यान सुनना, ये सब करने के बाद अगर ऑक्सीजन बच गए तो आप बचे हुए ऑक्सीजन को अगर यहां जोड़ते हो तो आप देखो नंबर ऑफ कितने हुए? 1 2 3 4 5 6, 6 हो गए ये तो। 6 बॉन्ड तो बना ही नहीं सकता फास्फोरस। 6 बॉन्ड हो गए तो 6 बॉन्ड तो फास्फोरस बना ही नहीं सकता। बोलो। क्लियर? तो ऐसी स्थिति में जब सेंट्रल एटम अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाइड नहीं कर सकता, दोबारा बोलो, ऐसी स्थिति में जब सेंट्रल एटम अपनी वैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं करता तब वो शेयरिंग में जाता है। दोबारा से बोलो, शेयरिंग में जाएगा, ऐसे शेयरिंग कर लेगा वो। अब देखो इसने शेयरिंग करी तो ये 5 हो गए, 5 बॉन्ड में सेटिस्फाइड है। मजेदार बात सुनो, मान लो आपको 50,000 रुपए बिजनेस के लिए जरूरत है। क्या बोला बताओ मैंने? मान लो आपको 50,000 रुपए बिजनेस की जरूरत है और 25,000 आपके पास है, तभी तो आप दूसरे से 25 मांगोगे कि चल बिजनेस कर लेते हैं। लेकिन अगर आपके पास 25,000 ही है, सॉरी 50,000 चाहिए और 50,000 ही है, तो फिर नहीं जाओगे। इसी तरह से अगर सेंट्रल एटम के पास एटम जोड़ने से उसकी वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है तो पहले वो अपने ऊपर ही जोड़ेगा, शेयरिंग वेयरिंग में नहीं जाएगा। लेकिन अगर वो नहीं जोड़ पा रहा तो फिर वो शेयरिंग में जाएगा। और शेयरिंग में जाते समय ध्यान रखना 5 या 6 मेंबर होनी चाहिए रिंग। क्या बोला जल्दी बताओ? 5 या 6 मेंबर। जैसे ये वाली देखो आप, तो 1 2 3 4 5 6 बन रही है। लेकिन अगर मैं इसको हटा दूं और मैं ऐसे जोड़ दूं, शेयरिंग तो ऐसे भी हो रही है। देखो 5 बॉन्ड इसके दिख रहे, 5 इसके दिख रहे, शेयरिंग तो ऐसे भी हो रही है। लेकिन ये शेयरिंग गलत है क्योंकि इससे अनस्टेबल हो जाएगा। ये 4 मेंबर रिंग बन रही है, देखो 1 2 3 4, ये तो 4 मेंबर रिंग बन रही है। 4 मेंबर रिंग बन रही है तो ये क्या है? अनस्टेबल हो रहा है। दोबारा बोलो, 4 मेंबर रिंग है तो क्या हो रहा है? ये अनस्टेबल। तो इसका मतलब ये है कि ये शेयरिंग ऐसे नहीं करेगा। ये ऐसे ही करेगा और दूसरा जो बचा हुआ है वो ऐसे कर लेगा। क्लियर? तो इस तरह से जो है इसकी लिंकेज बनेगी। P4 और 6 की बात कर लो, अब वो भी ऐसे कैसे ही बनेगा। देखो ये पीओपी 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 पीओपी। अब या तो आप डायरेक्ट यहाँ जोड़ दो, यहाँ डायरेक्ट जोड़ता हूं तो 4 बॉन्ड बन रहे हैं। फास्फोरस या तो 3 बॉन्ड बनाएगा या 5 बॉन्ड बनाएगा। तो ये तो सिचुएशन हो नहीं सकती ऊपर जाए, तब वो कहाँ जाएगा? शेयरिंग में। तो शेयरिंग फिर से वही होगी, ऐसे कैसे, यहाँ लोन पेयर रह जाएगा। यहाँ क्या होगा? लोन पेयर रह जाएगा। यहाँ क्या होगा? बोलो। लोन पेयर रह जाएगा। अब आया बोरेक्स या इनऑर्गेनिक बेंजीन, B3N3H6 साइक्लिक है क्या? हाँ।
ये। तो अब आप देखो हाइड्रोजन बचेंगे, तो अपने पहले ही कहा था कि हाइड्रोजन जहां आएंगे वहीं आएंगे। ये होगी सिचुएशन तो। लेकिन आपको इसमें एक फंडा बताया था मैंने कि अगर बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर हो, तो नाइट्रोजन अपना लोन पेयर दे देगा इसको। तो यहां पर क्या करेगा ये लोन पेयर दे दिया इसने, ये लोन पेयर दे दिया इसने। साइक्लिक कैसे बना, ये कंडीशन मैंने पिछली क्लास में बताई थी ना, कि सेंट्रल एटम मोर देन 2 हो, सराउंडिंग एटम भी सेंट्रल एटम के बराबर या ज्यादा होना चाहिए। तो ये मोर देन 2 है, ये बराबर और ज्यादा है, तो बनेगी साइक्लिक। इसको इनऑर्गेनिक बेंजीन भी कहते हैं। इसका एक नाम और होता है बोराजोल या बोराजाइम। ठीक है, ये इनऑर्गेनिक बेंजीन हो गई। इसका हाइब्रिडेशन निकालोगे तो आप क्या आएगा sp2, इसका भी क्या आएगा sp2। ये प्लेनर होता है, इसके सारे एटम एक ही प्लेन में आएंगे। क्या बोला जल्दी बताओ, सारो एटम एक प्लेन में आएंगे। ये लोन पेयर क्यों दे रहा है, ताकि एक्स्ट्रा बॉन्ड बन जाए। एक्स्ट्रा बॉन्ड बनने से स्टेबिलिटी आती है। जब भी आप देखो अगर सिचुएशन होती है कि बॉन्ड लोन पेयर देके एक बॉन्ड बन जाए, तो आपको पता होना चाहिए बॉन्ड फॉर्मेशन जब भी होता है तो एनर्जी रिलीज होती है। एनर्जी अगर रिलीज होती है तो स्टेबिलिटी बढ़ती है। तो लोन पेयर इसलिए देगा ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाए। समझ गए, लोन पेयर क्यों देगा, ताकि स्टेबिलिटी बढ़ जाए। क्लियर मेरे दोस्त, वाओ। अब आया बोरेक्स। और बोरेक्स को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं Na2B4O5 OH होल 4 डॉट H2। चलो बना इसके स्ट्रक्चर। चार बोरोन है, BOB BOB और BOB, यहां तक आ गए। चार OH है, चारों के चारों जोड़ दो। अब क्या करूं, ऑक्सीजन तो एक बच गई। मैंने कहा था ना एक बच जाए तो आप ऐसे जोड़ो शेयरिंग में, ताकि बोलो बेटा, ये आप बेयर स्ट्रेन में पढ़ोगे अनीश। मैंने 4 बार बोल दिया अनीश, आई रिक्वेस्ट यू, आई बैग यू कि 3 मेंबर रिंग, 4 मेंबर रिंग अनस्टेबल होती है, 5 मेंबर रिंग, 6 मेंबर रिंग स्टेबल होती है। यह आपको बेयर स्ट्रेन थ्योरी में पढ़ाया जाएगा ऑर्गेनिक में अनीश। दे ऑल आर इंटरकनेक्टेड। ठीक है, तो जहां पर आपको थोड़ा सा भी मेच्योरिटी शो करनी हो, वहां प्लीज आई रिक्वेस्ट यू कि आप शो करें। ठीक है, जैसे एक मरंजुल है, मरंजुल कह रहा है कि सिलेबस कब खत्म होगा। 7 जून को तो आपका कोर्स चालू हुआ है, और इन्होंने 7वें जून से लेकर के आज कितनी तारीख है, 10वें जून पर सर ने हमसे रिक्वेस्ट कर ली कब खत्म होगा। भाई साहब आज तो ज्वाइन कर, आज ही खत्म कर दो। समझ रहे हैं ना, काहे इतना नेतागिरी करने में फंसे रहते हो बे, ड्रॉपर हो, शर्म आना चाहिए तुमको। अब भी तुम 11वीं जैसे बच्चे की तरह बिहेव कर रहे हो, साले टाइपिंग टाइपिंग खेलते रहो तुम हैं। अब मौका नहीं मिलेगा तुमको, शर्म आना चाहिए, शर्म, बहुत सारा शर्म आना चाहिए तुम्हें कि टीचर पढ़ा रहा है तो उसको पढ़ाने दो बे। जो पढ़ा रहा है वो याद कर लो, सीख लो, समझ लो, उसकी जगह ये क्यों मैं कर रहा हूं ना बात। डोंट इंटरफेयर इन माय क्लास, गो गेट आउट। हाय हेलो भाई, क्या हुआ। कक्षा में होने वाले किसी भी प्रकार के वार्तालाप को कृपया व्यक्तिगत ना लें। यह मात्र एक मनोरंजन का साधन है। इससे किसी भी जीवित और मृत व्यक्ति की भावनाओं को अगर आहत पहुंचता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। ठीक है जी, मैं मस्ती मजाक करते रहता हूँ, टेंशन मत लेना। ठीक है, अच्छा। अब कभी भी आप देखो इस तरह के जो आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं ना, उसमें क्या होता है कि ये जब भी इस डब्बे का बनाएंगे तो ऐसे बॉक्स बना के ये जो Na होगा उसको ऐसे साइड में लिख देंगे, है ना। अब ये 2+ है तो 2- यहां आएंगे, क्योंकि 4 बॉन्ड नहीं बना सकता बोरोन। बोरोन 4 तभी बनाएगा जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो। ठीक है, अब देखो यहां हाइब्रिडेशन क्या आएगा sp3, यहां क्या आएगा sp3।
अब यह मजेदार बात देखो, ये sp2 होगा कि नहीं होगा, तो हम क्या बोल सकते हैं इसको, 2 sp3 हाइब्रिडाइज बोरॉन एटम, सही है कि नहीं है, यानी कि टेट्राहेड्रल यूनिट है। और 2 sp2 हाइब्रिडाइज बोरॉन एटम, ट्राइगोनल प्लेनर यूनिट है कि नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, जब भी ऐसे कभी स्ट्रक्चर बनाते हैं तो यहाँ वाटर ऐसे बाहर लिख देते हैं, जैसे अभी याद है पिछली बार लिखा था अपन ने। इस तरह के जो भी डाउट्स आपको आए प्लीज उनको थोड़ा सा कंट्रोल करके उनको छोड़ दिया करो, कि वाटर कहाँ गया, सोडियम कहाँ गया, ये कहाँ गया, ये बाहर लिख देते हैं अपन ऐसे, अभी पता नहीं कहाँ गया, वो लिखा था ना एक, ये रहा, जैसे डॉट करके 6 लिख देते हैं ये, तो ऐसे ही बोरेक्स में भी लिख दिया अपन ने, कहाँ गया यार, ये लिख दिया 8H2O है ना। तो सोडियम ऐसे साइड में लिख देते हैं, ये वाटर यहाँ लिख देते हैं, हम इसके कोवेलेंट पार्ट का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। क्या बोला बेटा, कोवेलेंट पार्ट का, ठीक है जी। अब ये बच्चों ने लिखा, देखो दो ने तो डाउट लिख भी दिया, एक तो पार्थ और एक आयुष, आ रहा समझ में। अब यह सवाल पूछ रहा है कि ये प्लेनर होगा कि नॉन प्लेनर, ये जो sp3 वाले हैं वो तो नॉन प्लेनर ही होंगे, दोबारा बोलो, जो ये sp3 वाले हैं ये नॉन प्लेनर ही होंगे। तो एक सवाल आएगा कि क्या ऑल बोरोन एटम्स आर इन सेम प्लेन, स्टेटमेंट पूछ रहा है, ऑल बोरोन एटम्स आर इन सेम प्लेन, तो आंसर है नो, नहीं है, ठीक है। उसके बाद अगला सवाल पूछेगा बीओबी लिंकेज कितनी है बताओ, 5, कैसे पता लगा, 1 2 3 4 और ये बीच वाला 5, कितना हुआ, बीओबी लिंकेज कितना हुआ बताओ, इस तरह के सवाल आपसे पूछे जाएंगे तो कर देंगे, बोलो। एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन और दे दूं कि ये जो H4P2O6 होता है ना, इसके दो नाम होते हैं, एक होता है जो कल बताया था मैंने हाइपो फॉस्फोरिक एसिड, और इसका एक नाम होता है आइसो हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। क्या बोला मैंने, हाइपो फॉस्फोरिक, और इसका नाम हो जाएगा आइसो हाइपो फॉस्फोरिक एसिड। यह मजेदार बात आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये टेट्रा बेसिक होता है और ये ट्राई बेसिक होता है। तो इसका मतलब जब स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये ऐसा बनता है, टेट्रा बेसिक मतलब 4 OH होने चाहिए, ठीक है। ट्राई बेसिक में एक पीओपी लिंकेज आ जाएगी। ये सब इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान रहे, ये परेशान करती हैं बाद में। तो आपको पूछेगा कौन सी स्ट्रक्चर किसकी है, ये जस्ट एडवांस लेवल का कंटेंट है, तो आप है ना ज़्यादा परेशान मत हो, मतलब आप छोड़ भी सकते हो, मेंस में नहीं आते ऐसे सवाल, लेकिन अपने को तो क्या है, हमारा स्लोगन है यहाँ पे, क्या स्लोगन है बताओ, अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी। तो आप में से मुझे बताओ, क्या मुझे ये बताना चाहिए कि नहीं बताना चाहिए, बोलो, क्या ये मुझे बताने चाहिए कि नहीं बताने चाहिए, क्योंकि अब होगी ऑनलाइन में रैंक की तैयारी, हमारा ये बात है। अब आप सोचो कि मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ा दूं तो क्या ये पॉसिबल होगा, हाँ
लेकिन क्या मैं एनसीईआरटी के साथ अच्छा वाला पढ़ा दूं, पॉसिबल होगा? हाँ, तो मेरे लिए सारा पॉसिबल है, इसलिए मैं सब पढ़ा रहा हूँ कि एनसीईआरटी भी कवर करा रहा हूँ, आपके कॉन्सेप्ट भी क्लियर करा रहा हूँ, टॉपिक वाइज भी पढ़ा रहा हूँ और एडवांस लेवल का कंटेंट भी पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको क्योंकि एक ही साल है आपके साथ, इस बार मैं सेटिस्फेक्शन की थ्योरी नहीं चला सकता। हमारा स्लोगन है सेटिस्फेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहिए, वो सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकते हम आप। मैं आपके खुश करने के लिए आपको नहीं पढ़ा सकता। मैं आपको खुश कर दूं और आपको बढ़िया लग जाए कि मैंने 4 दिन में केमिकल बॉन्डिंग खत्म कर दिया, तो मैंने तुम्हें खत्म कर दिया, केमिकल बॉन्डिंग खत्म नहीं कर दिया, समझे? क्योंकि 4 दिन में कोई केमिकल बॉन्डिंग खत्म नहीं हो सकता अगर आप कंटेंट पढ़ा रहे हो एडवांस का। तो जी विश्वजीत, आपको ये शब्द अच्छा लगता है तो आप यही कर लीजिए। ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि देखिए एडवांस है बेटा, आप ड्रॉपर हो, आपके साथ भी अगर ऐसा कर देंगे तो फिर कैसे चलेगा? आप लोग बहुत मेहनत करके आए हो, ठीक है, किसी कारणवश आपसे एग्जाम में नहीं हो पाया, लेकिन आपने पढ़ाई तो की थी। लेकिन अब अगर वही पढ़ाई को हम बहुत सिस्टमेटिक तरीके से कर लें, तरीके से पढ़ के चल लें, छोटी छोटी चीजों से हम भागे नहीं, डरे नहीं, जल्दी के चक्कर में नहीं पड़े, कंटेंट पर ध्यान दें, तो हमारी रैंक पक्की है। एक हमें ज्ञान दे रहा है पंकज कि सर प्योरली एडवांस पढ़ाना, ये तुम्हारे शादी ब्याह के कार्ड छप रहे हैं क्या यहाँ पे? तुमसे पूछ के पढ़ाएंगे? हाँ, और तुम मना कर दोगे तब भी पढ़ाएंगे, समझ रहे पंकज? और तुम हाँ कर दोगे तब भी पढ़ाएंगे। ये देखो अनीस नेतागिरी कर रहा है, ट्रस्ट करके आए हैं अपनी कक्षा पे, मत कर ट्रस्ट, छोड़ दे, निकल, तू निकल, अभी के अभी निकल। ट्रस्ट करके, अबे जो ट्रस्ट करता है, ट्रस्ट करते हैं, ये बोलता नहीं है, वो करके दिखाता है एडवांस में सिलेक्शन, ज्ञान नहीं पेलता है, समझे? क्या बोला मैंने? ज्ञान नहीं पेलना, ज्ञान नहीं पेलना है, चुपचाप काम करना है, सिर्फ सीखो। समझ गए क्या बोला मैंने? सीखो, चुपचाप सीखो, बस डाउट्स पूछो और सीखो, कोई नेतागिरी नहीं, कोई ज्ञान नहीं, सिंपल फंडा रखो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपके दो इंपॉर्टेंट हो गए, ध्यान रखने हैं इनको। अब एक और सीरीज होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसका नाम है पॉलीथायोनिक सीरीज, पॉलीथायोनिक एसिड सीरीज। डाईथायोनिक की बात कर लो तो देखो इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, आपने पढ़ा भी होगा। अब इस सीरीज में कुछ भी नहीं होता, सिंपल फंडा है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बहुत सिंपल फंडा है। देखो आप H2H2O6 दिख रहा है, H2H2O6 में आप देखो क्या दिखाई दे रहा है, थायोनिक ही तो लिख रहे हैं, डाई है तो 2 सल्फर है, 3 सल्फर है तो ट्राई थायोनिक है, 4 सल्फर है तो टेट्राथायोनिक है, पॉलीथायोनिक है। ट्राईथायोनिक में कुछ नहीं करना, बीच में एक एक बढ़ाते जाओ बस, तो आपका स्ट्रक्चर तैयार हो गया। टेट्राथायोनिक में एक एक और बढ़ा दो।
अब आपको इनका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है। देखो ये ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ये खींचेगा, ये 2 खींचेंगे, तो क्या आएगा यहाँ 5, यहाँ 5। अगर मैं एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लूँ तो 10/2, यहाँ देखोगे 5 आएगा, यहाँ 0 है, यहाँ 5, एवरेज निकालोगे तो क्या आएगा 10/3, यहाँ 5 या 0 0, यहाँ 5, तो ये क्या आएगा 10/4। दिमाग की बत्ती जली। H2SnO6 पॉलीथायोनिक एसिड है, ठीक है, यहां से यहां तक आए तो टेट्राथायोनिक एसिड है, आया ना, ठीक है, GMD। अब मेरा सवाल यह है कि यहां पर दिमाग की बत्ती जला के बताओगे कि अगर सल्फर बढ़ रहे हैं तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ रहा है कि घट रहा है, बोलो। क्या बोला उसने, वैन नंबर ऑफ सल्फर एटम इंक्रीजेस देन एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीजेस। नंबर ऑफ सल्फर एटम इंक्रीजेस then average oxidation state decrease, but देखा। लेकिन अगर बोले कि एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करो तो एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो चेंज हो रही है क्या, नो चेंज। एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो चेंज हो रही है क्या, नो चेंज। नोट करके लिख लेना है, ठीक है। तो एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट में तो चेंज हो रहा है, बट एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंज नहीं हो रहा। SS लिंकेज पूछेगा अब आपसे क्वेश्चन में। SS लिंकेज की बारी बताओ। SS लिंकेज बोलो। SS लिंकेज में आप देखो 2 सल्फर है तो 1, 3 सल्फर है तो 2, तो N-1 ही आएगी ये भी। यानी कि अगर 4 वाले में पूछो तो कितने लिंकेज बोलोगे, 3, ठीक है। दोबारा समझो यार, ये +5 है, ये +5 है, कैसे आया +5 ये देख लो। ये 1 इलेक्ट्रॉन इसने खींचा होगा, 1 प्लस, ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने खींचा होगा, 2 प्लस, ये 2 भी इसने खींचा होगा तो 2 प्लस, टोटल कितना हुआ बताओ। 5 प्लस, यहाँ देखो इसने खींचा होगा 1 प्लस, ये 2 इसने खींचा होगा 2, ये 2 इसने खींचा होगा 2, टोटल कितना प्लस, 5 प्लस, बोलो। अब एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई चेंज आएगा, बट के आगे लिखा है एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट डज नॉट चेंज। अब ये एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब देखो, जो 5 जिस सल्फर पर आ रही है, 5 जिस सल्फर पर आ रही है उस पर भी अभी आ रही है वही, बीच में 0 आ रही है तो 0 ही आ रही है, यानी कि 5 जिसकी आ रही है वो 5 ही आ रही है, जिसकी 0 आ रही है वो 0 आ रही है, तो वो एब्सोल्यूट ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं होगा। यहाँ N का मतलब होगा नंबर ऑफ सल्फर एटम। क्लियर है। ये 0 क्यों आया, क्योंकि इधर भी सल्फर है इधर भी सल्फर है, सेम बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन नहीं खींचेगा, ये सेम बॉन्ड नहीं खींच पाएगा, इसलिए दोनों में 0 आया। अब इसका नाम देखो टेट्राथायोनिक है। अगर मैं इसकी जगह चेंज कर दूं और आपसे ये सवाल पूछूं कि Na2S4O6, इसका नाम क्या बनेगा, इसका नाम बन जाएगा सोडियम टेट्राथायोनेट। कल बताया था मैंने कि अगर थायोनिक हो, क्या बताया था मैंने, अगर थायोनिक एसिड हो, क्या बताया था बताओ, अगर थायोनिक इक हो, इक एसिड हो तो क्या होगा, 8 आ जाता है आयन में। तो आप इसका स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे बताओ।
अब देखो रूल समझना, हमारी जो टिप्स हमने पढ़ी थी, जैसे सेंट्रल एटम दो हो, सराउंडिंग एटम ये हो, तो वो टिप्स ओनली मॉलिक्यूल पर एप्लीकेबल है, टिप्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑक्सी एनायंस। तो आपसे क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है बताओ, कि टिप्स आर नॉट एप्लीकेबल फॉर ऑक्सी एनायन, जल्दी बोलो, टिप्स आर नॉट एप्लीकेबल ऑन ऑक्सी एनायन। तो टिप्स जो है वो ऑक्सी एनायन पर एप्लीकेबल नहीं है। क्या बोला बताओ मैंने, टिप्स ऑक्सी एनायन पर एप्लीकेबल नहीं, तो पहले इसका एसिड बनाना पड़ेगा, ये 2H प्लस बनेगा, तो H2SO4 बन जाएगा। अब आपको पता है H2S कैसे बनता था ये, अब यहां जहां H होता है वहां से आप H हटाओगे और नेगेटिव लगाओगे, स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगी, और इसको ब्रैकेट में बना के 2Na इधर कर दोगे। अब अगर सल्फार आपसे पूछूं मैं कि यहां पर इन ऑक्सीडेशन स्टेट का डिफरेंस क्या होगा बताओ, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 5, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट थी 0, तो डिफरेंस अगर निकालोगे तो 5 माइनस 0 क्या आएगा, 5। Si2O6 ऑक्सी एसिड नहीं था ना बेटा, वो ऑक्सी एसिड नहीं था ना, वो भी H लगा के ही बनाया था श्रीमनाथ, ठीक है, हेमंत, ठीक है जी, H लगा के फिर H हटा देना, ठीक है, आ गया समझ में। क्योंकि अगर मैं यहाँ टिप्स लगा देता तो देखो आप क्या लगता है, ये यहां पर आपको दिख रहा है 4 एटम है, यहां दिख रहा है 6 एटम है, आप बोलते सेंट्रल एटम मोर देन 2 है, सराउंडिंग एटम भी ज्यादा है, क्या बोलते बताओ, सेंट्रल एटम मोर देन 2 है कि नहीं है, सराउंडिंग भी ज्यादा है, तो इसका साइक्लिक बनेगा, तो आप गलती से साइक्लिक बना देते, जबकि आपको बाद में पता लगा नहीं साइक्लिक नहीं बन सकता, ये कम है, तो ये आपको याद आ जाता कि टेट्राथायोनिक एसिड है, टेट्राथायोनिक एसिड है, और टेट्राथायोनिक एसिड जो होगा वो, बोलो, टेट्राथायोनिक एसिड जो होगा वो ये स्ट्रक्चर रखता है। तो ये जेई एडवांस में सवाल आया था भाई, पीवाई क्यूज में, क्या सवाल था बताओ, क्या सवाल था, वो सवाल ये था कि बताओ इसमें टेट्राथायोनेट में ऑक्सीडेशन स्टेट जो सल्फर है उसका डिफरेंस क्या है, क्या सवाल था बताओ, ऑक्सीडेशन स्टेट का जो डिफरेंस है वो क्या है, क्लियर। तो आई होप आप इन सारे स्ट्रक्चर्स के बारे में कुछ कुछ समझ पाएंगे, किसी को कोई दिक्कत आए, डाउट पूछो जल्दी, फटाफट से पूछो। कोई डाउट नहीं है, वाह।
लास्ट वाला रिपीट कर दीजिए। क्या रिपीट करना है उसमें बताओ। हम्म, लास्ट वाले में क्या रिपीट करना है, जल्दी जल्दी बोलो भाई, ए भाई फटाफट बोल भाई। ऑल क्लियर, अरे वाह। चलो फिर एक दो और बता दो। जैसे मान लो मैं SO3 लिख दूं। SO3 के अंदर आपका पता है क्या होता है, ये गामा SO3 होता है H3O9। ठीक है, यानी कि ट्राइमर। अगर H3O9 का स्ट्रक्चर पूछे तो क्या ऐसा बना सकते हो आप, देखो। हाँ, ऐसा बन सकता है। क्या बन सकता है ऐसा, हाँ। ये रहा। अब इसमें पता है, यहां जब देखोगे तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा sp2 और इसका आएगा sp3। तो इसके ऑल एटम्स आर नॉट sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या बोला मैंने, ऑल एटम्स आर नॉट sp3 हाइब्रिडाइज्ड। तो SO3 जो होता है ना, वो एक्चुअली में H3O9 इसका गामा फॉर्म ऑफ SO3 है। तो ट्राइमर फॉर्म होता है H3O9 को, क्या बोल सकते हैं हम, प्राइमर फॉर्म ऑफ SO3। क्लियर। छोटे छोटे स्ट्रक्चर में बता देता हूं जो डाउट्स आएंगे, और ये सब आगे आते हैं जैसे SiO2। लेकिन आपको अगर ये नहीं पता होंगे तो सवाल गलत कर दोगे आप। ये देखो आप, ये SiO2 है, इसमें ऐसा नहीं लग रहा है 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर बन गया, 4 बॉन्ड बन गए तो। नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर नॉन प्लेनर ही है। इसका नाम होता है SiO2। ये आपका सैंड भी है। SiO2 क्या है, सैंड। SiO2 क्या है, सैंड। ठीक है, sp3 नॉन प्लेनर है, देखो आप ये। सेम इसी तरह से एक और आता है SiC। ये SiC ऐसा होगा, देखो। ये भी आपका नॉन प्लेनर है, sp3 नॉन प्लेनर, और 3D नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, देखो। इसका एक नाम होता है सिलिकॉन कार्बाइड। और सेकंड नाम है इसका कार्बोरंडम। ये सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल है आफ्टर डायमंड। दोबारा बोलो, सेकंड हार्डेस्ट मटेरियल आफ्टर डायमंड। ठीक है, सेकंड हार्डेस्ट, हार्ड। आप समझे नहीं, SO3 जो होता है उसके एलोट्रोप 3 होते हैं। कुछ बच्चे लिख रहे हैं यहाँ पर कि ये गामा का मतलब क्या है। एक होता है अल्फा, एक होता है बीटा, एक होता है गामा। ये SO3 का एलोट्रोप है, गामा SO3। या SO3 हटा दो, इसको लिखो H3O9। नोट करके लिखता हूं, H3O9 इज अ एलोट्रोप ऑफ SO3 which is gamma SO3। अभी क्लियर हुआ ये क्या है। H3O9 कौन सा वाला एलोट्रोप है SO3 का, गामा। अगर आपसे गामा SO3 लिख दे तो SO3 का स्ट्रक्चर नहीं बनाना, इस ये बना के देखना है। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा बेटा। H4O6 क्लिक नहीं होगा क्योंकि वो
एनायन था सादिक, उस पर माइनस चार्ज था। क्लियर हो गया? हार्ड मतलब हार्ड। अब एक क्वेश्चन यहां भी बनता है कि CO2 जो है इज गैस while SiO2 इज सॉलिड। बताओ क्यों? क्वेश्चन क्या होगा बताओ? CO2, सॉरी दिख नहीं रहा साफ साफ। क्योंकि SiO2 ऐसा स्ट्रक्चर रखता है। अगर ये SiO2 ऐसा स्ट्रक्चर रखेगा तो जॉइंट स्ट्रक्चर कहते हैं इसको, जॉइंट, बड़ा। तो आपसे एक सवाल भी आ जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज जॉइंट स्ट्रक्चर। तो बताओ जॉइंट स्ट्रक्चर क्या होगा? बोलो जॉइंट स्ट्रक्चर क्या होगा बोलो? ये, क्योंकि सिलिकॉन जो होता है ना, ड्यू टू लार्ज साइज, ड्यू टू लार्ज साइज सिलिकॉन डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड विद ऑक्सीजन। ठीक है, तो वो ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, जस्ट लाइक CO2। CO2 तो ये पाई बॉन्ड बना के सेटिस्फाइड हो गया। क्या बोला जल्दी बताओ? ये नहीं बना सकता क्योंकि CO2 तो इसके साथ क्या बना दिया, पाई बॉन्ड बना के सेटिस्फाइड हो गया और ऐसे ही रह गया। सिलिकॉन ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड नहीं बना के नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर में चला गया, इसलिए वो सॉलिड हो गया। एक सवाल और आ सकता है कि बताओ, क्या सवाल पूछेगा बोलो बताओ, कौन ऐसा है जो जाइंट स्ट्रक्चर रखता है? तो आप बोल दोगे इसको कि जाइंट स्ट्रक्चर रखता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्लास में फिर हम पढ़ेंगे वंडरवाल फोर्स, 12वीं कक्षा का टॉपिक। कौन सा टॉपिक? 12th क्लास का 12वीं कक्षा का टॉपिक वंडरवाल फोर्स, यानी 12th की केमिकल बॉन्डिंग चालू करेंगे। ठीक है, चलिए भाई मिलते हैं, बाय।